अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा इकबाल। इस वीडियो में मैं बात करूँगी बांग्लादेश प्रोटेस्ट पे जो हो रहे हैं मोदी के ख़िलाफ़। यहाँ पे हम बांग्लादेश की पूरी सिचुएशन देखते हैं कि आखिर बांग्लादेश में मोदी के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था, जिसमें उन्होंने मोदी को एज अ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया। लेकिन ये बात वहाँ की आम आवाम को पसंद नहीं आई। ख़ास कर वहाँ के इस्लामिक ग्रुप जो है हिफाजत इस्लाम, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वो कहते हैं कि मोदी एक टेररिस्ट है, मोदी एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स रखता है, ये कश्मीर में मुसलमानों को बेदर्दी से मरवा रहा है। इसके अलावा ख़ुद इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता है ये बात भी सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मोदी जो है एक एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट रखता है, यानी ये एक टेररिस्ट है और अपनी हुक्मरानी में कितने मुसलमानों को मरवा चुका है, और वही उनके अपने इंडिपेंडेंस डे में एज आ गेस्ट के तौर पे आ रहा है। बांग्लादेश की हुकूमत इंडिया को इस बात पे पसंद करती है कि उन्होंने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवाने में मदद की। तो बांग्लादेश को क्या लगता है कि इंडिया ने ये सब उनकी मोहब्बत या हमदर्दी में किया? नहीं, उन्होंने ये सब पाकिस्तान और ख़ास करके मुसलमानों से दुश्मनी में किया, क्योंकि इन लोगों को इस बात का बहुत गुस्सा है और ये आज तक ये बात भुला नहीं सके कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करने से पहले ये मुसलमानों की ग़ुलाम थी। यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले तो मुसलमानों की हुकूमत थी ना, और फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। अब अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान बन गया। तो ये बात आज तक ये लोग भूल ही नहीं सके कि ये लोग कभी मुसलमानों के रूल में भी होते थे। तो उन्हें इस बात का बहुत गुस्सा है और वो हर मौका ढूंढते हैं मुसलमानों, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। कभी ढाका फॉल्ट करवा दिया, अब कभी बलूचिस्तान के पीछे पड़ गए, कभी कश्मीर छीन लिया। तो ये किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बेसिकली आज तक पाकिस्तान को कबूल कर ही नहीं सके हैं। तो फाइनली आम आवाम अब ये बात समझ चुकी है कि ये लोग हमारे कोई दोस्त नहीं थे, इन्होंने हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं की थी, ना ही करते हैं। तो होप तो ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।